Hello friends, this is Asif Developer and today I am about to tell you what are Angular lifecycle hooks and how they works. तो मैंने यहाँ पे तैयारी करके रखी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तैयारी करके अपनी सारी टोटल रखी हुई है आपको चीज़ें बताने की। सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर वैसे लाइफसाइकिल हुक होता नहीं है, लेकिन जब कोई भी क्लास उसको हम कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्लास को बनाने में। ठीक है, क्लास को प्रॉपर क्रिएट करने में कंस्ट्रक्टर ही वो चीज़ होती है जो क्लास बनाते हैं। ठीक है, ओके। ये सिर्फ एक दफ़ा चलता है और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हम नॉर्मली एपीएस कॉल नहीं करते, लेकिन जो मिड लेवल होते हैं या जो स्टार्टअप जिन डेवलपर्स का होता है वो इसमें यूज़ कर भी रहे होते हैं और उनके इसका नुकसान नहीं पता होता। तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ये सबसे पहले कंस्ट्रक्टर हो गया और हमारे पास सबसे पहला लाइफ साइकिल हुक जो आता है, हमारे पास टोटल लाइक 8 से 9 लाइफ साइकिल हुक्स हैं। ठीक हो गया? जिसमें हमारे पास एनजी ऑन चेंजेस है, एनजी ऑन इनिट है, आफ्टर व्यू इन इनिट है, कंटेंट चेक्ड है और डिस्ट्रॉय है, एनजी डिस्ट्रॉय है, बहुत सारे हैं हमारे पास 8-9 हैं। तो मैं एक-एक करके आपको इन सभी के बारे में बताऊँगा और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि ये कब कॉल होते हैं और किस तरह कॉल होते हैं और कब कॉल नहीं होते। ठीक है? तो ये तो सबको पता होता है कॉल कब होते हैं, लेकिन कॉल कब नहीं होते, ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनजी ऑन चेंज। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि एनजी ऑन इनिट कॉल होता है, बट सबसे पहले हमारे पास एनजी ऑन चेंजेस कॉल होता है। सबसे पहले जब भी हमारे पास हमारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वैल्यूज आती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये कॉल होता है। ये कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल होता है। ठीक है, और उसके बाद ये हर दफ़ा चेंज होता है कि जब भी हमारी इनपुट में वैल्यू चेंज होगी, इनपुट के अंदर कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये हर दफ़ा चेंज होता है। ठीक है, हम इसे सिंपल चेंजेस के लिए भी यूज़ करते हैं और अगर हम इसे किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए यूज़ करना चाहें तो हम इसे उसके लिए भी कर सकते हैं कि इसके अंदर चेंज हो तो ये कॉल हो। ठीक है, अदरवाइज सबसे पहले यही कॉल होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हमारे नॉर्मली वैल्यूज चेंज होती हैं। तो ये एक फर्स्ट लाइफ साइकिल हुक होता है। एक्सेस इनपुट डाटा, ये हमारे पास जो है इसको एक्सेस करता है, डाटा को एक्सेस करता है, लाइक इसकी चेंजिंग के ऊपर ही ये कॉल होता है। सबसे पहले ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ऑन इनिट जो हमारा एनजी ऑन इनिट होता है दूसरे नंबर पर आता है। ये इस नंबर पे ना जाए, ये बेसिकली मेन नंबर ही है, लेकिन मैं आपको लाइफ साइकिल हुक्स बता रहा हूँ अभी। तो एनजी ऑन इनिट जो हमारे पास होता है, ये सिर्फ एक दफ़ा रन होता है। पहली दफ़ा लाइक जब कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज का मतलब क्या है? इनिशियलाइज से मुराद ये है जब उसकी कंपोनेंट की प्रॉपर ब्राउज़र से एक ट्री क्रिएट होती है, उसकी एचटीएमएल की, उसकी सीएसएस की और उसका जो जावास्क्रिप्ट सा क्रिएट होता है, उसकी प्रॉपर एक डॉम की जो होती है, ट्री जब क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट की इनिशियलाइजेशन। ठीक हो गया? अब बेस्ट प्लेस फॉर एपीआई कॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल लॉजिक। मतलब एपीआई अगर कॉल आपने करनी है तो आप ज़रूर जो है वो ऑन इनिट में करें। नॉर्मली मैं भी ऑन इनिट में करता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस की बेस पे वो चेंज होती है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ऑन इनिट में कॉल होती है। और इनिशियलाइज लॉजिक, लॉजिक को इनिशियलाइज करने के लिए जो आप कोई क्रिएट करें लॉजिक, एपीआई भी बेसिकली एक लॉजिक ही होता है। ठीक है, तो आप कोई भी लॉजिक नॉर्मल भी जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट के ऊपर कंपोनेंट के रेंडर हो, मतलब स्टार्ट के ऊपर ही आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऑन इनिट के अंदर करें। इस तरह से कॉल होता है यहाँ पे, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। मैं एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा सारी। ठीक है, उसके बाद ये रेंडर है, रेंडर फेजेस व्यू एंड कंटेंट डू चेक। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास रन ऑन एवरी चेंज डिटेक्शन। हर चेंज डिटेक्शन के ऊपर जो हमारा है ये डू चेक जो है वो कॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कस्टम लॉजिक बनाना चाहते हैं कि कोई भी चेंज डिटेक्शन हो तो उसके अंदर हम जो लॉजिक सारी क्रिएट हो। ठीक है, तो हम मतलब कोई भी कस्टम लॉजिक इसके ऊपर हर चेंज डिटेक्शन के ऊपर हम शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया? जब हमारा ये कॉल कब होता है? जब हमारा व्यू और कंटेंट सारा रेंडर हो जाता है। रेंडर से मुराद ये क्या है? हमारे ब्राउजर पर शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर व्यू कंटेंट इन इट। ठीक है, अब क्या है, जब भी हम कंटेंट प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, चाइल्ड के अंदर या उसके पेरेंट के अंदर, ठीक है, कंटेंट प्रोजेक्शन जो हमारी यूज़ होती है, वो जब उसके अंदर डाटा जाता है हमारे पास, ठीक है, कंटेंट प्रोजेक्शन का अगर नहीं पता तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इस तरह समझ लें कि हम पेरेंट से एचटीएमएल भेजते हैं, पेरेंट में सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट के जो हमारे पास सिलेक्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर ही उन दोनों जो हमारे टैग्स होते हैं उनके अंदर हम इसको लिख देते हैं कंटेंट को। ठीक है, और वो जाके वहाँ पे प्रोजेक्टेड हो जाता है एनजी कंटेंट के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझ लें, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंटेंट प्रोजेक्टेड यूजिंग एनजी कंटेंट इज रेडी। ठीक है, जब हमारे पास कंटेंट में वैल्यू चली जाती है, एनजी कंटेंट में वो रेडी हो जाता है, वो उसका व्यू आ जाता है, ये तब कॉल होता है। ठीक हो गया? आफ्टर कंटेंट चेक, रन आफ्टर एवरी चेक ऑफ प्रोजेक्टेड कंटेंट। मतलब ये जिस तरह भी कोई चेंज होता है या जिस तरह भी कोई व्यू प्रॉपर कॉल हो जाता है सारा, ठीक है, उसके बाद हमारा एनजी आफ्टर कंटेंट चेक जो है वो कॉल हो जाता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे डू चेक जो एनी चेंज डिटेक्शन पे होता है, ये चाइल्ड की अंदर जो हमारी कंटेंट प्रोजेक्शन होती है उसके चेंज के ऊपर ये कॉल होता है। उसके अंदर हमारे पास जब भी ये रेंडर होता है प्रॉपर तो ये कॉल होता है। आप ये कह लें कि जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर में अगर कोई चेंजिंग कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ आफ्टर कंटेंट इनिट पे कोई चेंजिंग हुई है तो ये कॉल होगा उसके बाद। ठीक है, तो हमारे पास एनजी आफ्टर व्यू इनिट। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, ये हर दफ़ा कॉल आते हैं जब भी वो कोई रैंडम चेंज चेंज डिटेक्शन होती है। ठीक है, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट ये भी एक दफ़ा, एनजी आफ्टर व्यू इनिट ये भी एक दफ़े कॉल होता है। ठीक है, और कंपोनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, सॉरी। कंपोनेंट एचटीएमएल एंड चाइल्ड व्यू आर रेडी। अब वही बात आ गई, ऑन इनिट में क्या होता है? ट्री क्रिएट हो तो वो कॉल हो जाता है। आफ्टर व्यू इनिट क्या होता है के बाद क्या होता है?
जब ब्राउज़र पे व्यू ट्री क्रिएट होने के बाद ब्राउज़र के ऊपर व्यू आ जाता है, हमें शो हो जाता है, यूज़र को चीज़ शो होना शुरू हो जाती है। आपको पता है यूज़र को शो होने से पहले भी बहुत सी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद शो होता है। यूज़र को जब चीज़ शो हो जाती है, तो वो आफ्टर व्यू इनइट हो जाता है, ठीक है? सेफ डॉम एक्सेस, अब ये क्या है, सेफ डॉम एक्सेस का मतलब क्या है, एलिमेंट सारे डॉम के आ गए हैं व्यू के ऊपर, ठीक है? क्रिएट सारी डॉम, ओके हो गया सब कुछ। इसके बाद आपने जो भी एक्सेस करना है बहुत अच्छे से एक्सेस हो गई, ये नहीं होगा कि अभी ये भी चीज़ लोड नहीं हुई है, अनडिफाइन है ये, इस तरह से, ठीक हो गया? अच्छा, तो एनजी आफ्टर व्यू चेक, ठीक है? रन आफ्टर एवरी व्यू चेक, ठीक है? व्यू के अंदर जो भी हमारे पास आफ्टर व्यू चेक, आफ्टर मिनट के बाद, ठीक है? जब भी कुछ चेंज होगा उसके अंदर व्यू के अंदर हमारे पेरेंट पे, ठीक है? तो ये कॉल होगा, और एनजी व्यू इन इनिट ये पेरेंट का एक फंक्शन है, ये पेरेंट का एक फंक्शन है, ठीक है? और एनजी आफ्टर व्यू इन इनिट ये आफ्टर व्यू इनिट के बाद जो है वो कॉल होता है, ठीक है? और पूरे व्यू के बाद अगर उसमें चेक का मतलब यही होता है कि उसको चेक करता है एक दफ़ा, ठीक है? उसकी अगर चेंज हुई है तो उसको चेंज कर देगा, और इसके बाद अपडेट फेज़ यहाँ पे आ जाता है, अपडेट फेज़, ये सारी चीज़ें और हैं। अच्छा, इनके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है एनजी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय फेज़। डिस्ट्रॉय करना किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक चीज़ क्रिएट की, आपने कंपोनेंट कॉल किया, इनिशियलाइज़ हुआ, उसकी उसका यूज़ हुआ, अगर आपको नहीं चाहिए, आप उसे डिस्ट्रॉय कर दो। ब्राउज़र के ऊपर आपको वो क्यों चाहिए? आपने ब्राउज़र के ऊपर उसका बर्डन क्यों डालना है? ठीक है? और ये इस तरह से मेमोरी लीकेज भी नहीं होती। असल वजह मेमोरी लीकेज की जो हमारे पास वेरिएबल पड़े रह जाते हैं, जो हमारे पास स्टोरेज बनी रह जाती है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो हमारी मेमोरी लीकेज की होती है। मेमोरी लीकेज भी एक अपना टॉपिक है, अपने आप का टॉपिक है, तो वो भी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो एनजी डिस्ट्रॉय का काम हमारे पास यहाँ पे, आप जब भी कंपोनेंट को लीव करते हैं तो ये कॉल होता है। ठीक है? तो अगर आप कंपोनेंट को लीव कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है? कोई इसके ऊपर फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हैं, आप एपीआई कॉल को अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, ठीक है? वेरिएबल की मेमोरी को लीव करना चाहते हैं, तो ये कॉल होता है। अब मैं आपको जो है ना इसकी एक प्रैक्टिकल इनकी पूरी एग्जांपल दिखाऊँगा, देन आपको चीज़ की समझ आएगी। ओके, सो तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर के लिए लेट्स से हमारे पास होम पेज है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी कंसोल कर लेता हूँ, console.log होम पेज कंस्ट्रक्टर, ओके? तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे इसने शो कर दिया है कि होम पेज कंस्ट्रक्टर, ठीक है? ये कंसोल हो गया, इसका मतलब ये कॉल हो गया। सबसे पहले ये कॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ कॉल होती है वो हमारे पास ऑन चेंजेस कॉल होता है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास ये मैंने चार्ट रखा हुआ है, डैशबोर्ड चार्ट। तो मैं यहाँ पे आपको जाके अगर दिखाऊँ तो इनपुट में चेंज आएगा। यहाँ पे इनपुट डेकोरेटर लगा के मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ऑन चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। ऑन चेंजेस, ऑन चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट्स में जाके जो है वो कर दूँगा इम्प्लीमेंट ऑन चेंजेस। यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट भी करेंगे। ऑन चेंजेस इम्पोर्ट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे शो कर रहा है डैशबोर्ड कंस्ट्रक्टर, ओके? सो जब भी ये कॉल हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर पेज कॉल हो रहा है, उसके बाद वो शो कर रहा है डैशबोर्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या है कि हमने जो वैल्यू है वो चाइल्ड में पास की है, ठीक है? अब ये देखिए, ये डैशबोर्ड हमारा चाइल्ड है और होम हमारा पेरेंट है, ठीक है? तो जो होम का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो तो कॉल हो गया। डैशबोर्ड पेज कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे वैसे कर देते हैं ऑन चेंजेस, ठीक है? जिससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। हमारे पास हमने कॉल किया है, अभी यहाँ पे ऑन चेंजेस की शो है, मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं की क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसमें गई है, ठीक है? तो जैसे-जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, चाइल्ड के अंदर एक चेंज डिटेक्शन हो रही है, ठीक है? वो कैसी चेंज डिटेक्शन है? वो इनपुट के वैल्यू की चेंज डिटेक्शन है, इनपुट के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है? उससे ये फंक्शन बार-बार कॉल हो रहा है, ठीक हो गया? तो ये हमारे पास ऑन चेंज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसके बाद हम होम पेज पे आके यहाँ पे ऑन चेंज हमारा हो गया है। ऑन चेंज के बाद हम करेंगे ऑन इट, ठीक है? ऑन इन इट, हमारे पास ऑन इन इट कॉल, सॉरी, इम्प्लीमेंट्स में जाएंगे, ऑन इट करेंगे, यहाँ पे ऑन इट करेंगे, यहाँ पे ऑन इट, यहाँ ऑन इन इट, ऑन इन इट, ठीक है? और यहाँ पे ऑन इन इट, ऑन इन इट, ऑन इन इट, ऑन इन इट, ओके? सो हम यहाँ पे चेक करेंगे अब ऑन इट कब कॉल हो रहा है, ठीक है? ऑन एंड क्यों पहले कॉल हो रहा है? क्योंकि हमने जो ऑन चेंजेस है वो बेसिकली चेंजेस को चेक करने के लिए हमने चाइल्ड में कॉल किया है, इसलिए ऑर्डिनेट, क्योंकि इसका अपना ऑन है, ठीक है? इसका अपना फंक्शन है पेरेंट का, इसलिए पहले कॉल हो रहा है, अदरवाइज ऑन चेंजेस पहले ही कॉल होता है, ठीक है? तो ये 3 कॉल हो गए हमारे पास, और हम यहाँ पे कुछ भी कॉल कर ले, लाइक ऑन ऑन चेंजेस अगर कर कॉल तो व्हाट विल हैपन, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ओके? क्योंकि वो रियल टाइम वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए, क्योंकि रेफरेंस वहाँ पे जाके चेंज हो रहा है वैल्यू का, ठीक हो गया? ओके, ये हमारे पास 3 हो गए हैं। तो ऑन इट भी आपको पता चल गया है कि कब कॉल होता है। ऑन इट जो है वो जब हमारे पास ट्री सारी आ रही होती है,
ठीक है? अब इसके बाद एनजी डू चेक हमारे पास यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे ऊपर, ठीक है? इम्प्लीमेंट्स के अंदर आके इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है? तो एनजी डू चेक हम चेक करते हैं कब होता है, फॉर एवरी चेंज डिटेक्शन ऑन द पेज, ठीक है? ये एनजी डू चेक हो रहा है, चेक हो रहा है, चेक कोई चेंज हुआ था, क्या चेंज हुआ था, 3 कंसोल हमने किए हुए हैं, वो इसने शो कर दिए कि 3 ये, और बाकी जितनी दफ़ा वो चेंज वैल्यूज़ आई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? ऑन इनिट के फ़ौरन बाद इसने एनजी डू चेक कर दिया कॉल, ठीक हो गया? पहले चेंजेस, फिर डू चेक, कोई चीज़ करेंगे चेंज, ठीक है? तो क्या चेंज हुआ हमारे पास, एक तो ऑन चेंज कॉल हुआ क्योंकि उसके अब रेफरेंस वैल्यू का चेंज हुआ, यहाँ पे ये देखिए इंक्रीज हो रही है, ठीक है? उसके बाद डू चेक चेंज डिटेक्शन के लिए, फॉर एवरी चेंज डिटेक्शन, हर किस्म की चेंज डिटेक्शन के लिए जो है हमारे पास डू चेक इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है कॉल होगा आफ्टर कंटेंट इन इट, ठीक है? आफ्टर कंटेंट इन इट, कंटेंट इन इट, नहीं लगाएंगे अभी, यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। अच्छा जी, सो अभी हम करेंगे आफ्टर कंटेंट इन इट, सिर्फ ये करेंगे। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे हम, आफ्टर कंटेंट चेक कभी नहीं करेंगे, आफ्टर कंटेंट इन इट, ठीक है? होम पेज जो है वो एनजी आफ्टर कंटेंट इन इट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, होम पेज आफ्टर कंटेंट इन इट। एनजी आफ्टर कंटेंट इन इट जो है वो कॉल होता है जब हमारा जो चाइल्ड है अ, उसका जो कंटेंट होता है वो शो होता है, ठीक है? आप इसे प्रोजेक्शन के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली भी जो हमारा चाइल्ड होता है, एनजी कंटेंट इन इट का सेम काम एनजी ऑन इन इट वाला होता है, बट एनजी ऑन इन इट जो है वो पेरेंट के लिए जो मेन होती है, चाइल्ड की भी अपनी ऑन इन इट होती है, ठीक है? आप सिर्फ समझाने के लिए ऐसे समझ लें कि जिस तरह पेरेंट का अपना एक मेन फंक्शन है ऑन इन इट, इस तरह चाइल्ड भी ऑन इन इट की तरह ही काम करता है, बट ये एज ए चाइल्ड काम करता है, ठीक है? चाइल्ड का ये फंक्शन एनजी आफ्टर कंटेंट इन इट, ठीक है? मतलब चाइल्ड का जो डाटा है वो हमारे पास व्यू हो चुका है, इसकी सॉरी ट्री बन चुकी है, ठीक है? अभी व्यू आफ्टर व्यू चेक, ठीक हो गया? व्यू हो गया। अब जब हम चेक करेंगे आफ्टर व्यू चेक क्या कर रहा है, आफ्टर व्यू चेक, ओके, सो व्हाट विल हैपन, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक, ठीक है? यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, वल्लाह खुश रख से, यहाँ पे आफ्टर कंटेंट चेक, आफ्टर व्यू चेक, आफ्टर कंटेंट चेक, आफ्टर कंटेंट चेक, ओके। सो यहाँ पे नीचे हमने कॉल किया है आफ्टर कंटेंट चेक, ठीक हो गया? तो ये आफ्टर कंटेंट चेक यहाँ पे कॉल कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने कंटेंट सारा चेक कर लिया, ठीक है? हमारे पास जो, और ये जो है ना, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये देखिए, डू चेक आफ्टर कंटेंट चेक और ऑन चेंज। ऑन चेंज तो बेसिकली जिस चेंज के ऊपर हम लगाएंगे उस चेंज के ऊपर कॉल होगा। आफ्टर कंटेंट चेक ये चेंज डिटेक्शन के ऊपर रन होता है, किसी भी चेंज डिटेक्शन के ऊपर ये चेक करता है कि अच्छा ये चेंज डिटेक्शन है, ये कॉल हो जाता है फॉरन, ठीक हो गया? और एनजी डू चेक ये भी चेंज डिटेक्शन के लिए होता है, बट कंटेंट चेक जो होता है ये चाइल्ड के कंटेंट के ऊपर होता है, और एनजी डू चेक सारे टोटल जितना भी करना हो वो हमारे पास उसके लिए होता है, ठीक है? अगर हमने सिर्फ चाइल्ड के ऊपर चेंज डिटेक्शन को चेक करना है तो हम आफ्टर कंटेंट चेक को इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास ये हो गया है आफ्टर कंटेंट चेक। इसके बाद हम करेंगे आफ्टर व्यू इन एडिट, आफ्टर व्यू इन इट, ठीक है? आफ्टर कंटेंट चेक भी मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे बता दूंगा जी, आफ्टर व्यू इन इट, ठीक है? सो मैं दोनों मैंने कॉल कर लिए हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें ही बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से काम कर रही हैं। सो हमारे पास ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑन इट कॉल हुआ, एनजी डू चेक कॉल हुआ, एनजी आफ्टर कंटेंट इन इट कॉल हुआ, फिर एनजी आफ्टर कंटेंट चेक कॉल हुआ, ठीक हो गया? इसको भी इग्नोर करें क्योंकि अभी चाइल्ड को उसने रीड करना शुरू किया है, ठीक है? और उसके बाद उसने वो रेफरेंस चेंज किया जो भी हुआ, और उसके बाद हमारे पास ये जब चीज़ें सारी हो गई हैं, पहले पेरेंट में था, ये हमारे पास पेरेंट में था, फिर वो चाइल्ड में गया, चाइल्ड में यहाँ से आया, ये देखें, ठीक है? बेसिकली फिजिकली चाइल्ड में नहीं गया, पेरेंट में रहते हुए उसने चाइल्ड की चेंज को चेक किया, ठीक है? चाइल्ड की चेंज को, चाइल्ड के व्यू को, चाइल्ड के चेक को चेक किया, मतलब उसकी चेंज रिएक्शन को चेक किया। आफ्टर आफ्टर व्यू इनिट ये अब वापस होम में आ गया, ठीक है? आफ्टर व्यू इनिट का मतलब क्या होता है कि काम सही हो गया है, ठीक हो गया? और अब आप देख सकते हैं व्यू, यूजर व्यू कर सकता है, तब ये कॉल होता है आफ्टर व्यू इनिट, जब हमारे पास बिल्कुल डॉम सारी सेफ होती है, हमारे पास सारी चीज़ें डाउनलोड ब्राउजर में हो चुकी होती हैं, सारी फाइल डाउनलोड हो चुकी होती हैं और लोड हो चुका होता है सारा कुछ, ठीक है? और आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास आफ्टर आफ्टर व्यू चेक, ठीक है? आफ्टर व्यू चेक का मतलब क्या है कि जब हमारे पास कंटेंट व्यू हो चुका है, ठीक है? कंटेंट बेसिकली जब व्यू हुआ है तो उसमें कोई ना कोई चेंज डिटेक्शन आई है, जब पेज के ऊपर कंटेंट आया इसका मतलब चेंज डिटेक्शन आई है, ठीक है? देन हमारे पास एनजी आफ्टर व्यू चेक जो है वो हमारे पास ऑन एंड के बाद कॉल हो गया कि व्यू के बाद जो चीज़ कॉल होती है। डू चेक कब कॉल होता है? जब ट्री हमारे पास होती है या ट्री होता है या इनिशियलाइज सब कुछ हो जाता है व्यू पे आने से पहले, ठीक है? डू चेक व्यू पे आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे पास पहली दफ़ा कॉल होता है व्यू पे आने के बाद पे चेक होता है, ठीक है?
आफ्टर व्यू ऑन इट क्या होता है, जब हमारे पास सारा व्यू आ चुका होता है, चेन डिटेक्शन हो चुकी होती है, तब ये कॉल होता है। डू चेक चेन डिटेक्शन के ऊपर कॉल होता है। एनजी आफ्टर चेक जब चेन डिटेक्शन हो जाती है तब कॉल होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास तकरीबन सारे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड ऑन चेंजेस 8 एंड नाउ ऑन डिस्ट्रॉय हम चेक करते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय जी कब कॉल होता है, अभी आप देखना। अभी यहाँ पे कहीं भी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हमने कंपोनेंट लीव ही नहीं किया। ये देखिए, अभी चेंज डिटेक्शन के ऊपर एनजी डू चेक कॉल हुआ है, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक कॉल हुआ है, चेंजेस कॉल हुआ है, एनजी आफ्टर व्यू चेक कॉल हुआ है। ठीक है, ना ऑन इनिट कॉल हुआ है, ना आफ्टर व्यू कॉल हुआ है, और ना हमारे पास कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल हुआ है। सो हमारे पास ये सारे लाइफ साइकिल काम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे नेविगेट करें फ्रॉम यहाँ से वहाँ, सो यहाँ पे आयोन वेव मैंने यहाँ पे आयोनिक का जो है वो डिस्ट्रॉय वाला यूज़ किया है। एनजी डिस्ट्रॉय जो है वो सिर्फ एंगुलर में काम कर रहा था। यहाँ पे जो चेन डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और बाकी ऑन डिस्ट्रॉय जो है वो यहाँ पे कॉल हो चुके हैं होम में, और अब हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आहो।